बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नुमान हुसैन हूँ। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग आई के टुडे पर। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज करारदाद मंजूर कर ली गई है तमाम मेंबरान ने सिवाय चंद के। द कौमी असम्बली में 3 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर। वही एक ही रटे फ़ैसला नहीं मानना। खैर, ये अपनी राह हमवार कर रहे हैं अपनी नाअहली की, तो शौक़ से कीजिए। इसके अलावा चंद अफराद ऐसे हैं कि वो इम्पॉर्टेंट मीटिंग से गायब हैं। काबीना का इजलास होता है, एजेंडा वही होता है 3 रुकनी बेंच, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं। कौमी असम्बली में 3 रुकनी बेंच, यानी कि पीपल्स पार्टी ने ख़ुद को सेफ रखा हुआ है। अब लेकिन वही आउटसाइड पे आते हैं, ये तो आउटसाइड पे आगे बोलते हैं जिसमें दस्तखत जा रहे हैं और मिनट्स जा रहे हैं। जो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है ना, उसमें ये शामिल नहीं हो रही कि कल को अगर पिटीशन जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो ये बोल सकें कि हमारे तो दस्तखत नहीं है, हम तो इसमें शामिल ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये मौक़िफ़ ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने अपना जो एक नैरेटिव बनाया हुआ है वो सिर्फ बोलने की हद तक बनाया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन की हद तक नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही बंदा दबड़दूज होगा और वो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या उनकी काबीना। देखते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, अभी तक तो खैर कोई नहीं है, लेकिन पीटीआई ने गालिबन इशारा दे दिया और कह भी दिया कि हम इनके ख़िलाफ़ जाएंगे। उससे पहले हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया इलेक्शन का कि आप इलेक्शन कराएं। 11 तारीख तक हुकूमत को पाबंद किया है कि इन्हें फ़ंड्स फ्राहम किए जाएं। अब अगर फ़ंड फ्राहम नहीं होते, जो कि 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के उसी बेंच मुअज़्ज़ज़ जजेस हज़रात को वो रिपोर्ट पेश करनी है कि अब तक हुकूमत से क्या ताउन हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर तो हुआ तो गो अहेड कंटिन्यू, अगर नहीं हुआ तो ये मामला तो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, सज़ा हो जाएगी। बिल्कुल ये वज़ीर आज़म शहबाज साहब अपनी सज़ा की तरफ गामज़न है, लेकिन इसमें भी अभी क्वेश्चन मार्क्स है काफ़ी, क्योंकि आज एक अहम इजलास होने वाला है वज़ीर आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान बैठेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, देखना है कि क्या होता है इसमें। गालिबन कोई अच्छी ही इसमें से ख़बर निकलेगी, जो कि इम्कानात तो नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो ऐसे ही होगा कि क्राइटेरिया बनाया भी जाएगा कि सब आपस में बैठें, सब मतलब सब, नवाज़ शरीफ हो, इमरान खान साहब में जो भी हो, सब आपस में बैठो, आपस में तय करो, फिर मामला आगे लेके चलो। जो कैसा लगता है मुमकिन है, हो सकता है ऐसा ना भी हो। साथ बैठने का मामला दूर तक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान साहब का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि मैं इनके साथ बैठूँगा, इन चोरों के साथ। ठीक है, अगर वो नहीं भी बैठते तो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खट्टक, असद कैसर, जिसमें भी वो चाहें बिठा सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब जो कि पीटीआई की जमात के सदर हैं, तो हो सकता है वो शिरकत करें। लेकिन ये तो जब इजलास होगा तभी पता चलेगा, तो सही बात करेंगे। लेकिन फिर आगे एक लेकिन, अब बाज़ वज़रा जो हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो भी हो गए और राना सनाउल्लाह साहब, इन्होंने बार एक अंदिया दी है, मार्शल लॉ एमरजेंसी। ये अंदिया है, धमकी है, क्या इसे क्या समझें। अगर तो ये धमकी है तो ये धमकी ही रह जाएगी। अगर ये अंदिया है तो एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है कि लग भी सकते, एमरजेंसी लग भी सकती है। अब मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूँ कि इस पे कानून क्या कहता है, लेकिन जितना समझा, देखा, सुना, पढ़ा, तो उसमें यही है कि अगर एमरजेंसी लगती है तो वो जाएगी गालिबन सदर पाकिस्तान के पास, तमाम असेंबलियों से पास होके जाएगी सदर पाकिस्तान के पास। सदर पाकिस्तान अगर उसे अप्रूव करते हैं तो फिर लग जाती है एमरजेंसी। ये इनके ऊपर है, लेकिन 1 साल की समझ लें आपको मोहलत मिल गई, जो कि
चैलेंज नहीं हो सकती। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए तो चैलेंज नहीं हो सकती, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी चैलेंज नहीं होगी, क्योंकि उसमें इंसानी हकूक़ की जो एक हमारा आर्टिकल 193 गालिबन, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए माजरत, उसमें इंसानी हकूक़ है जिसमें 100 मोटो ले लिया जाता है कि अगर इंसानी हकूक़ की पामाली हो तो 100 मोटो ले लिया जाता है। तो उसमें वो तमाम मुअत्तल हो जाते हैं, केसेस चल रहे होंगे, सब कुछ चलेगा, बस इंसानी हकूक़ से रिलेटेड नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। अब उस पर सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आम आदमी पर भी पड़ेगा, मीडिया पर भी पड़ेगा, जल से जलूस वगैरह कुछ नहीं हो सकते। अब तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं इमरजेंसी लगाने की। अब और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका एक ही मतलब समझा जाएगा कि प्री प्लान है, यानी कि आपने ही एक क्राइटेरिया क्रिएट की है, क्रिएट करने के बाद आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी नीयत में खोट था, पहले खुद किया उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर। तो अब देखना क्या होता है इसके ऊपर, ये तो आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन ही बताएंगे, लेकिन जितना हमें पता है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए कि क्या हो सकता है। अगर लग भी गई चैलेंज नहीं हो सकती। इन केस अगर तो ये सदर पाकिस्तान के पास समरी जाती है, वो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते, उनके पास ग़ालिबन 10 दिन का टाइम होता है। अगर वो 10 दिन तक एक्सेप्ट नहीं करते तो वो नोटिफिकेशन फारिग हो जाता है, फिर नहीं लगती। यानी कि यहाँ भी अगर हुकूमत के पास एक प्लस पॉइंट है इमरजेंसी का, तो इस तरफ सदर आरिफ अलवी के पास भी प्लस पॉइंट है कि वो उसे अप्रूव करते हैं या नहीं करते। अब ज़रूरी है कि सदर पाकिस्तान अप्रूव करें या ना करें, ये कोई आईनी और कानूनी माहिर नहीं बता सकते। आजा जी मईशत पे, तो मईशत का ऐसा बड़ा ग़र्क किया वन लोगों ने, डॉलर आए दिन उड़े पे उड़े। याद करें वो दिन जिस दिन ये हुकूमत आई थी, उसके 2 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे। वो 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी ताकतवर हल्के की तरफ से कि देखा मईशत मुस्तकम हो रही है, डॉलर के रेट नीचे आ रहे हैं, लेकिन अब सब वो मार्केट से गायब है। अब के डॉलर की हालात देख के ना वो सब मार्केट से गायब है। डॉलर का थोड़ा सा आपके साथ रेशियो सेंड करते हैं, ड्यूरेशन कह लें, रेशियो कह लें, थोड़ा सा कि माजी से अब तक किसने क्या तबाहीकारियाँ फेरी हैं। ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, हम आ जाते हैं 1985 से ही आ जाते हैं। तो मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब 1985 से 1988 तक इनकी हुकूमत रही। इन्हें डॉलर मिला था 15.93। इनकी जब हुकूमत गई तब था डॉलर 17.4, यानी कि $1.47 का इजाफ़ा। उसके बाद आई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 1988 से 1990 तक, उन्हें वही 17.4 पे मिला था। उन्होंने कंटिन्यू किया, उसके बाद जब वो गई तो था 21.71 पैसा, जो कि 3.71 पैसा डॉलर बढ़ा। उसके बाद केयर टेकर सेटअप आ गया ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जतोई साहब का। फिर आते हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जो कि 1990 से लेकर 93 तक उन्हें मिला था 21.71 पे, वो इसे ले गए 28.11 पे, $28.11। तो लगभग इन्होंने $8.57 का इजाफ़ा किया। फिर आए शेर मज़ारी साहब, जो कि केयर टेकर थे। उसके बाद दोबारा आती है हुकूमत नवाज़ शरीफ साहब की 93 की। अब उस 93 में 1 साल की थी, उसमें उनका वही डॉलर रेट वही था 28.11। फिर केयर टेकर आती है जिसमें मोइन कुरैशी साहब होते हैं। उसके बाद आती हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 93 से लेकर 96 तक। अब उन्हें वही 28.11 पे मिला। वो जब गई तब था 36.08, यानी कि 7.9 पैसा, जी माजरत 7.97 डॉलर उसका इंक्रीज़ हुआ। फिर आए मलिक मिराज खालिद साहब, जो कि केयर टेकर थे। उसके बाद दोबारा आते हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जो 97 से लेकर 99 तक, लेकिन इस बार खैर वो तो हमेशा ही उनको
भगाया ही है, इस बार भी भगाया गया तबाहकारियों की वजह से। इनके काम ही निराले होते हैं। इन्हें मिला 36.08 पर, ये उसे ले गए 90 पैसे डॉलर पर, जो कि बढ़ा 15 रुपये 82 पैसा डॉलर। फिर आ गए मुशर्रफ साहब। अब मुशर्रफ साहब के ड्यूरेशन में 3 वज़ीर आज़म आए, लेकिन हम मजमूई मुशर्रफ साहब को काउंट करेंगे, जिसमें $1 मिला था। उन्होंने 60.83 पैसे यानी कि सिर्फ 8.93 पैसे डॉलर, मार्जिन देख रहे हैं आप, 8.93 पैसे। अब उनमें कौन कौन से वज़ीर आज़म आए थे, थोड़ा सा उनका ही बता देता आपको। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब थे, चौधरी शुजात हुसैन साहब थे, शौकत अज़ीज़ साहब थे। इसके बाद आ जाते हैं केयर टेकर सेटअप, मोहम्मद मियाँ सोमरो। फिर आती है आसिफ अली ज़रदारी साहब की गवर्नमेंट, जिसमें 2 वज़ीर आज़म थे। उनकी गवर्नमेंट में उन्हें 60.83 पे मुशर्रफ साहब ने छोड़ा था। ये उसे ले गए 107.2 पर, यानी कि $46.37 का इजाफा। अब इनमें 2 वज़ीर आज़म थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो नायल हो गए थे, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब। फिर आ गए केयर टेकर जो थे हज़ार खान खोसो साहब। उसके बाद आते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जिसमें इसमें भी 2 वज़ीर आज़म थे। नवाज़ शरीफ साहब को मिला 107.2 का, ये ले गए 121.73 पर, यानी कि $14.53 का डॉलर का इजाफा। अब इसमें एक तो नवाज़ शरीफ साहब थे जिन्होंने 2013 से 2017 तक थे। उसके बाद आ गए शाहिद खान भाई साहब 17 से 18 1 साल के लिए। फिर आए केयर टेकर जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क। उसके बाद इलेक्शन हुआ, फिर आए इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को मिला 121.73 का, वो इसे ले गए 179 पर, यानी कि 57.43 पैसे डॉलर इजाफा, जिससे कहते हैं लोग कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। हकीकत ये है अब जो आने वाली है। इमरान खान साहब गए, इत्तेहादी हुकूमत आई। इत्तेहादी क्या बोलूँ, जिनको लाया गया रिजीम चेंज के बाद कमाल 179.16 पैसे लेके गए इमरान खान साहब। ये उसको ले गए आज के करंट रेट 287.87, यानी कि $287.87। अब तक अभी मज़ीद बढ़ेगा, जिसमें कितना इजाफा हुआ 108.71 पैसा डॉलर। ये थी डॉलर की दास्तान, जिसमें अब भी बढ़ने के इम्कानात हैं, अब भी डॉलर बढ़ेगा। कहा जा रहा था कि ये 320 प्लस पर जाएगा, अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन आने वाले सम्राट तो यही बता रहे हैं ना कि महंगाई तो अभी आनी है, हालिया बारिशें, तबाहकारियाँ, ज़ाहिर फूड सिक्योरिटी का मसला आएगा, महंगाई, ये कुछ जो आप उधर लोन लेंगे IMF से आना है, फिर महंगाई में इजाफा। तो भैया ये कहानी अब थमने नहीं जा रही। एक चीज़ इसमें और रह गई है, वो हम कल इस पर डिस्कस करेंगे। आज जैसे हमने इमरजेंसी के बारे में बताया, अब इसमें एक चीज़ और है, मार्शल लॉ। उसके क्या सिम्टम्स होते हैं लगने से पहले, वो आपके साथ कल ज़रूर शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और चैनल का ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।